मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी लोकसभा सीट किशनगंज को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आप एक एक वोटर से, माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा आप अख्तरुल ईमान को मौका दीजिए। अगर 5 साल के अंदर ये आपका काम ना करे, अगर आपकी आवाज़ बुलंद ना करे, आपका हक हुकूक पूरा ना करे, तो आप 5 साल के बाद बदल दीजिएगा। ये आपकी खेती है, आप जब चाहें तब बदल सकते हैं, लेकिन सब किसी को मौका दिया है, हर किसी को। इस बार आप मौका दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये आपकी उम्मीद है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ कामयाब हो रही है और इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाकर कामयाब होंगे। माहौल भी वैसा ही है, आप फील्ड में घूमिए तो ना यहाँ कांग्रेस है मुकाबले में और ना ही यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट, जदयू के कैंडिडेट और मुकाबले में हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब का, अख्तरुल ईमान साहब के पिछले जो उनका काम है, अमोर के विधायक हैं, आप देख लीजिए। सीमांचल को सिर्फ लोग जानते थे, लेकिन यहाँ की गुर्बत को, यहाँ की बदहाली के ताल्लुक़ से किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की पटना के सरज़मी पे, धरती पे। लेकिन यही अख्तरुल ईमान साहब है जिन्होंने अमोर विधानसभा के टोटल मसाइल को उठाया और उसके साथ साथ में सीमांचल के जो भी मसाइल थे, मसले थे, उन्होंने उठाए हैं उस मर्द मुजाहिद ने। तो इसलिए हम वोट काटने वाले नहीं हैं, बल्कि वोट लेकर समाज को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट में उनके क्या हक़ हुकूक हैं, तो वो चीज़ वो लाने की बात करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात रखते हैं। ये वोट कटवा तो सिर्फ कुछ लोगों ने एक वो बना लिया है कि वोट कटवा है, उनको समझने की ज़रूरत है, ये पार्टी वोट कटवा नहीं है। वोट कटवा इसको बोलते हैं। पिछले मरतबा, पहली मरतबा इलेक्शन लड़े अख्तरुल ईमान साहब तो तकरीबन 3 लाख वोट लेकर के आए, इसको वोट कटवा थोड़े ना बोलते हैं। आए 1000-2000 वोट लेकर के आए लोकसभा में, चलिए भाई वोट कटवा है। तो एक तो खैर लोगों को बदनाम, उनके दिमाग में भरम फैलाने की बात है, बल्कि ये पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और कई जगह से लड़ रही है पूरे हमारे भारत के अंदर में। इंशाअल्लाह हम हर जगह से तैयारी तो देखिए हर किसी की होती है। अभी भी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का सिस्टम, उनके कुछ कवानीन होते हैं और कुछ समीकरण भी होता है। तो इसीलिए पार्टी ने वहाँ से फ़ैसला किया कि भाई हम इस बार लोकसभा न लड़ें। हालांकि अब से पहले सीमांचल के कई सीटों के ऊपर पार्टी ने कैंडिडेट दिया था। विधानसभा के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 कामयाब भी हुए थे हम यहाँ से। तो बहरकैफ़ ये पार्टी का एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, उनके विरोध कोई वर्कर नहीं जा सकता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि लड़े वो, तो हमारी ख्वाहिश और हमारी तैयारी थी, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं बन पाया, समीकरण नहीं बन पाया है। तो इसी वजह से वहाँ से पार्टी ने इस मरतबा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि तमाम खबरों से आप बाखबर हो। अख्तरुल ईमान साहब बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, भारी वोटों से जीत करके। लेकिन ये कांग्रेसी गढ़ है, गढ़ को तोड़ना मतलब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेसी गढ़ नहीं है, गढ़ मत कहिए, गढ़ किसी का नहीं होता है। खानदानी मानते हैं, अगर गढ़ होता तो भारत के अंदर में ये हालत नहीं होती। राहुल गांधी साहब को कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको वो क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं करना होता। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते। उनको पता है कि उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन यह है कि अब यहाँ के लोग भी, पिछले मरतबा दिया मौका कि भाई चलो कांग्रेस को दे देते हैं, कांग्रेस को अगर नहीं देंगे तो उधर से बीजेपी जीत जाएगी। अब ज़रा बताइए कि उसी कांग्रेस का जो एमपी है कितने मरतबा लोगों के सामने आए। उनके वोटर का कहना है कि मौलाना हम वोट तो डालते हैं कांग्रेस को, लेकिन हमारा एमपी, उसकी शक्ल कैसी है, गोरा है कि काला है, हम आज तक देखे ही नहीं है उसको। आपको वोट दिया, किस लिए वोट दिया? एयर कंडीशन रूम में बैठने के लिए आपको वोट दिया। हमारा कोई मसला होगा, किशनगंज का कोई मामला होगा या अररिया का कोई मामला होगा, सीमांचल का कोई मामला होगा, वोट हमने आपको दिया है, तो हम काम किससे करवाएंगे? फरिश्ते से करवाएंगे। लेकिन आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, आपको फ़ोन करता है तो आप ये डांट डपट करते हैं। तो इसीलिए लोगों ने देख लिया है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है और कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है, हमेशा से मुस्लिम माइनॉरिटी को दबाने की, कुचलने की रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस की कोई आप गढ़ वगैरह कुछ नहीं है। सबका मिजाज बन गया है कि भाई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना। AIMIM की लड़ाई किनसे है, एनडीए या इंडिया? हमारी लड़ाई तो भाई बेरोज़गारी से है कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी मैदान में है, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजलिस जीतेगी। लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफ़ा वोट लोग डाल रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, अभी हम लोग आज डगरवा में आए हैं, मैं पूरा रास्ता में लोगों से मिलते हुए आया हूँ।
वहाँ सब बच्चे बच्चे, एक बूढ़ा आदमी है, कांप रहा है, सर पे टोपी है और हाथ में उसका पतंग का झंडा है और टी शर्ट उन्होंने पतंग का पहना हुआ है। हमने उनसे पूछा, उनसे मालूम किया कि यह हालत क्यों। उन्होंने कहा कि भाई हमारी अगर कोई पहचान अब कोई बाकी रख सकता है, कोई पार्टी रख सकती है तो ये सिर्फ MIM है, अवैसी साहब हैं, अख्तरुल साहब हैं। इसीलिए हम उनकी लाठी को मजबूत करने के लिए मैं 2-3 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब बताइए 70 साल 75 साल 80 साल की बूढ़े के अंदर ये जोश हो तो जो नौजवान है, यंग है, उनके जोश का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आज एक तरफा इंशाअल्लाह मिजाज बन रहा है। किशनगंज के अंदर लोकसभा सीट से बड़ी वोटों से कामयाब होंगे अख्तरुल। आखिरी सवाल मेरा, किशनगंज की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा से आपने दूसरी पार्टियों को जिताया है, सारी पार्टियों को आपने देखा है, आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने जदयू को भी देखा, RJD को भी देखा, आपने BJP को देखा, बहुत सारी पार्टी जितनी भी आई है आज़ादी के बाद सबको देखा है। लेकिन सीमांचल और किशनगंज की बदहाली को दूर करने के लिए एक लफ्ज़ कोई आज तक नहीं बोला। लेकिन पिछले 7-8 साल के अंदर जब से पार्टी आई है तब से यहाँ की तरक्की की बातें हो रही है। अवैसी साहब पैदल चल कर जाते हैं और आते जाते हैं तो फिर काम शुरू हो जाता है। अगर किसी ने किशनगंज की बात, सीमांचल की बात अगर किसी ने सदन के अंदर उठाई है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टोटल एक फ़र्द से, किशनगंज के एक वोटर से, माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा आप अख्तरुल ईमान को मौका दीजिए। अगर 5 साल के अंदर ये आपका काम ना करे, अगर आपकी आवाज़ बुलंद ना करे, आपका हक हुकूक पूरा ना करे तो आप 5 साल के बाद बदल दीजिएगा। ये आपकी खेती है, आप जब चाहें तब बदल सकते हैं। लेकिन सब किसी को मौका दिया है, हर किसी को, इस बार आप मौका दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपकी उम्मीद पर मुकम्मल खड़े उतरेंगे।